Hello and welcome everyone to class 8th English class. Today in this video we are going to study about chapter 15th of your book, that is chocolate, on page number 79 of your book. So in this chapter we will come to know that what was the history of the chocolate, where was the origin of this word chocolate, and how the chocolate that we eat today comes from. So overall a basic knowledge about the history of the chocolate we are going to study in this chapter. Okay, so let's get started. So chocolate is a delight for everyone. It is a wonder how ancient the recipes of chocolates are. This article tells us about the history of chocolate, its preparation and uses. तो स्टार्टिंग लाइन में ऑथर हमें ये कह रहा है कि चॉकलेट हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद है और ये सोचने की बात है कि कितनी ज़्यादा पुरानी इसकी रेसिपी है, इसको बनाने का जो तरीका था वो कितना ज़्यादा पुराना है, ये एक सोचने वाली बात है। और ये जो आर्टिकल आप अभी पढ़ेंगे ये आपको चॉकलेट की हिस्ट्री के बारे में बताएगा, किस तरीके से प्रिपेयर की जाती है और कैसे इसको यूज़ किया जाता है। सो आई एम स्टडिंग फ्रॉम द फर्स्ट पैरा ऑफ योर बुक. The word chocolate comes from the two Mayan words meaning sour water. Chocolate was created by the Mesoamerican civilization from coca beans and cultivated by pre-Columbian civilizations such as the Maya and Aztec. तो ऑथर कहता है कि जो चॉकलेट शब्द है वो दो मयान वर्ड से आया हुआ है जिसका मतलब था खट्टा पानी। तो जो चॉकलेट है वो पहली बार ऐसा माना जाता है कि वो क्रिएट किया गया था मीज़ो अमेरिकन सिविलाइजेशन के द्वारा और ये कोका बीन सीड से बनाए गए थे ये चॉकलेट एंड कल्टिवेटेड बाय प्री कोलंबियन सिविलाइजेशंस। और इन कोका बीन का जो कल्टीवेशन होता था वो प्री कोलंबियन मतलब कोलंबस के आने से पहले की जो सिविलाइजेशन थी जैसे कि माया एंड एस्टेक, इनके द्वारा ये कोका बीन्स कल्टीवेट किए जाते थे। They used it as a basic component in a variety of sauces and beverages. तो ये जो चॉकलेट का जो ये कोका बीन्स था इन कोका बीन्स का इस्तेमाल वो लोग एक बहुत ही बेसिक कंपोनेंट के तौर पे यूज़ करते थे अपने सॉसेस में और बेवरेजेस में। बेवरेजेस मतलब एक ड्रिंकिंग सब्सटेंस पानी के अलावा जो होता है उसको हम बेवरेज बोलते हैं। तो उनके बेसिक कंपोनेंट्स के तौर पे इन कोका बीन्स का यूज़ किया करते थे माया और एस्टेक के ज़माने के लोग। तो एस्टेक्स ऑल्सो ग्राउंड द बीन्स टू मेक अ रिच बेवरेज। तो जो एस्टेक्स थे वो जो कोका बीन्स था उनको ग्राउंड करते थे ज़मीन में सो दैट उससे एक रिच बेवरेज उनको ऑब्टेन होता था। Historians do not know for how long the Aztecs and the Mayans have been harvesting coca beans, but they do know that they harvested them before Columbus arrived. तो जो इतिहासकार हैं उनको ये एग्जैक्ट नहीं मालूम है कि कितने समय से एस्टेक्स और जो मायंस थे वो कोका बीन्स की हार्वेस्टिंग करते थे, लेकिन उनको ये चीज़ मालूम था कि ये जो कोका बीन्स की हार्वेस्टिंग है ये कोलंबस के आने से पहले से चलती चली आ रही थी। द कोका बीन्स वर ग्राउंड एंड मिक्स्ड विद वाटर टू प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ बेवरेजेस बोथ स्वीट एंड बिटर। तो जो कोका बीन्स थी इनसे बेवरेज बनाने की जो परंपरा थी वो बहुत ही पुरानी थी। तो जो कोका बीन्स थी उसको जो है ग्राउंड करके फिर उसको वाटर में मिक्स करके अलग अलग वैरायटी की बेवरेजेस बनाई जाती थी जो कि मीठी भी होती थी और बिटर इन टेस्ट भी हुआ करती थी, विच वर रिजर्व फॉर ओनली द हाइएस्ट नोबलमैन एंड द क्लेरिक्स ऑफ द मीज़ो अमेरिकन वर्ल्ड। और वो जो बेवरेज बनती थी उस बेवरेज को रिज़र्व रखा जाता था, सिर्फ उन्हीं को दिया जाता था जो बहुत ज़्यादा नोबल आदमी होते थे और साथ ही साथ जो क्लेरिक्स मीन्स जो पूजा पाठ से संबंधित आदमी जैसे मौलवी पुजारी, तो इन लोगों के लिए वो जो बेवरेज थी वो रिज़र्व रखी जाती थी। मीज़ो अमेरिकन वर्ल्ड के नोबलमैन और क्लेरिक्स के लिए ये बेवरेज रिज़र्व रखी जाती थी। चॉकलेट इज़ मेड फ्रॉम द फर्मेंटेड रोस्टेड एंड ग्राउंड बीन्स टेकन फ्रॉम द पॉड ऑफ द ट्रॉपिकल कोका ट्री। तो जो चॉकलेट है उसको फर्मेंट किया जाता है, मीन्स उसको एक तरीके से केमिकली उसको
सड़ाया जाता है फर्मेंटेशन का। तो ये जो बेसिक आप अगर जाने तो उसमें क्या होता है कि किसी चीज़ को सड़ाना ही फर्मेंटेशन होता है, एक केमिकल चेंज होता है। तो चॉकलेट को पहले फर्मेंट किया जाता था, फिर उसको रोस्ट किया जाता था, भूना जाता था, और जो ग्राउंड बीन्स होती थी उनको हम ट्रॉपिकल कोका ट्री से ऑब्टेन करते थे। और उस ट्री का जो बायोलॉजिकल नेम है वो है थियोब्रोमा कोका, विच वॉज नेटिव टू सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको। और ये जो पेड़ है वो सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको का एक तरीके का वहीं ये पेड़ जो है पाए जाते थे, बट इज़ नाउ कल्टिवेटेड थ्रू आउट द ट्रॉपिक्स। लेकिन अब जो है इन पेड़ों का कल्टिवेशन पूरे एरिया में किया जाता है। द बीन्स हैव एन इंटेंसली फ्लेवर्ड बिटर टेस्ट। तो जो कोका बीन्स थी उनका जो फ्लेवर था, उनका जो एक तरीके का कह सकते हैं आपकी जो टेस्ट था उसका, वो बहुत ही ज़्यादा बिटर था। अर्ली अमेरिकन्स यूज द सीड्स टू मेक द ट्रीट नोन एज हॉट चॉकलेट टुडे। तो जो पहले बहुत पहले के जो अमेरिकन्स थे वो इन सीड्स को एज अ ट्रीट के रूप में इस्तेमाल करते थे, जिसको आज हम हॉट चॉकलेट के नाम से जानते हैं। रफली 2/3 ऑफ द इंटायर वर्ल्ड्स कोका इज प्रोड्यूस्ड इन वेस्टर्न अफ्रीका। तो अगर एक आइडिया माने तो जो पूरा वर्ल्ड में जो कोका का प्रोडक्शन होता है जिससे कि चॉकलेट्स बनती हैं, वो पूरे वर्ल्ड का 2/3 कोका वो वेस्टर्न अफ्रीका से प्रोड्यूस किया जाता है आज के टाइम में। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे ऑफ योर चैप्टर चॉकलेट। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।